but with reference to reactivity it possesses very less reactivity compared to the halogens. halogen की अगर आप reactivity check करो तो Cl माइनस है, Br माइनस है, F माइनस है, इनकी reactivity क्या है, वेरी हाई रिएक्टिविटी है, बट हेलोजन की रिएक्टिविटी कम है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी उसकी साइज क्या बहुत ही छोटी है. Halogen elements are colored and strong oxidizing agent, whereas hydrogen is strong reducing agent. आप जानते हो अभी हमने खत्म किया चैप्टर कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स में रिडक्शन किसको कहते हैं, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन. तो अगर हाइड्रोजन के साथ किसी का रिएक्शन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसी में ऐड होते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको. ठीक है, तो ये एक देखो कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, कुछ प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है. जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है. इसकी रिएक्टिविटी कम है तो इसकी रिएक्टिविटी हाई है, सॉरी इसकी रिएक्टिविटी हाई है तो इसकी कम है. Though hydrogen resembles with alkali metals in many definite aspects, it also resembles non-metallic halogen elements. In fact, it differs from them. कुछ properties resemble करती है, कुछ properties differ भी करती है. Hence, the position of hydrogen is still uncertain that whether it can be considered in a first group or 17 group. इसलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि उसको ग्रुप 1 में रखा जाए कि उसको ग्रुप 17 में रखा जाए. इसलिए उसको टोटली क्वारंटाइन कर दिया हमने बाहर. कहाँ पे, बॉर्डर के बाहर. हाइड्रोजन को अब हम कहाँ पे लिखते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल के बाहर. पर उसको उसके कुछ रीजन भी है, वो देखते हैं अभी क्या क्या रीजन है. देखो राजीव पाछो आई गयो घरे क्या आयो જ નથી હજુ બહાર જ ફરે છે. રાજીવ आई गयो सर, आई गयो बस. લેક્ચરના ટાઈમે ક્યાં ફરવા ગયો હતો ભાઈ? ऐसा फरवाना तो काम थी गयो तो. ક્યાં ગયો હતો? काम थी गयो. કામથી ગયો હતો. લેક્ચરના ટાઈમે કોઈ કામ હોય જ નહીં. अरे सर 6 वागे ने गयो तो. हाइड्रोजन लूजेस, देखो हाइड्रोजन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H प्लस प्रोटॉन. आयोनिक रेडियस इज 1.5 to 10 power minus 3 picometer ion, which is very small in comparison to atomic ionic size 50 to 200 picometer. ये उसके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक रेडियस जनरली 50 to 200 के बीच है. आयोनिक रेडियस इससे ज्यादा है, इसका बहुत ही कम रेडियस है. Hence H plus cannot have free existence and combined with other atoms or molecule. H plus जो होता है वो जनरली, मैंने आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी हमने सीखा था, H plus वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, H3O plus. Hence hydrogen element is unique from behavior point of view, therefore it is placed separately in the periodic table. तो ये यहाँ पे बिल्कुल टोटली सेपरेटली इसको बता दिया हमने. Got it? Any doubt? Yes, आर्यन बोलो. हाँ सर, अपने हीलियम का एटॉमिक रेडियस कम नहीं होगा क्या हाइड्रोजन से? नहीं, ये H प्लस का है, H प्लस का है. जब आयंस बन जाएंगे ना तो उसकी कंपैरिजन करनी पड़ती है. हीलियम तो क्या है, हीलियम को आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता क्योंकि हीलियम के पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है. ये बात किसकी कर रहे हैं, आयोनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस की नहीं. एटॉमिक रेडियस तो कम ही होगा, बट हम बात कर रहे हैं किसकी, आयोनिक रेडियस की बात कर रहे हैं. क्योंकि जब आयंस बनते हैं तो रेडियस का प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज हो जाता है. चलो नाउ अनदर टॉपिक दैट इज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये आपको एज अ शॉर्ट नोट कभी कोई पूछने वाला नहीं है, तो याद रखना हाइड्रोजन के हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं हमारे पास. कौन कौन से, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. इसको जनरली हम कहते हैं प्रोटियम, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम कहते हैं ट्रिटियम. इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या है,
111, इसीलिए उसको कहते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप का मतलब हुआ, आइसो का मतलब हुआ सेम, और टॉप का मतलब होता है पोजीशन। अगर पीरियोडिक टेबल में तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन के बॉक्स में हम बता सकते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, क्योंकि इन सबका एटॉमिक नंबर क्या है 111, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास 1 2 एंड 3। तो चलो सबका सिर्फ आपके नॉलेज के लिए न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला किसके पास, किसको याद है? न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला किसको याद है? कैमरा बंद तो लेक्चर बंद, सबको निकाल दिया। बोलो भाई, मैंने क्या बताया? न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे? न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। गणेश, गणेश विधि, न्यूट्रॉन फाइंड करवाना फॉर्मूला। न्यूट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं याद है? मेरी आवाज तो आ रही है ना विधि? सर बोलू? विधि मेरी आवाज आ रही है तो हाँ तो बोल। विधि न्यूट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला, हाँ बोलो आर्यन। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ए माइनस जेड भाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इतने सारे तो सम्स किए थे हमने। 1 - 1 0, 2 - 1 1 एंड 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसके अंदर एक होगा और इसके अंदर 2 होंगे। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, एमसीक्यू में शायद आ जाए कभी, तो उसके लिए न्यूक्लियस ऑफ प्रोटियम पजेस ओनली 1 प्रोटॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। ड्यूटेरियम पजेस 1 प्रोटॉन एंड ट्रिटियम पजेस 1 प्रोटॉन, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है 1 1 1। thus their mass numbers are 1 2 and 3 respectively, जो मैंने अभी समझा दिया। प्रोटियम इज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन द डाइहाइड्रोजन अवेलेबल इन द नेचर। ये 99.9% अवेलेबल है हमारे नेचर में। कौन सा? सिंपल हाइड्रोजन, जो प्रोटियम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, it's about its atoms are 5000 times more than that of deuterium। अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। the proportion of tritium atom is very less। the relative proportion of atoms of the tritium and protium is 1:10^17। ये है देखो कंपैरिजन। ये प्रोटियम यानी कि हमारा सिंपल हाइड्रोजन और ट्रिटियम यानी टी, इन दोनों का प्रपोर्शन है। ये जब ये 1 अवेलेबल होगा तो ये 10^17 जितना अवेलेबल है। ठीक है, the property responsible for very low proportion of the tritium is its radioactivity and emission of low energy beta particles। its half lifetime is 12.33। what do you mean by half lifetime? किसी को मालूम है भाई? जनरल नॉलेज, हाफ लाइफ टाइम, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका चैप्टर होगा 12th में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया यूरेनियम, ठीक है, आज 2000 समझ लो, 2000 कौन सा चल रहा है 22। आज मैंने उसका 50 ग्राम जितना सैंपल लिया, ठीक है। आफ्टर समझ लो 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स आज ही के दिन, ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स यूरेनियम जो होगा वो 25 ग्राम हो जाएगा। चलो तो मुझे बताओ
रेज योर हैंड। और एक 15 ईयर्स के बाद, इसके बाद और 15 ईयर्स के बाद ये क्या हो जाएगा? और एक 15 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा? यस आर्यन। 12.5 ग्राम। 12.5 हो जाएगा भाई, हाफ होना चाहिए। तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब हुआ जिस टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 25 यहाँ पे 25 माइनस हो, यहाँ पे 25 माइनस कर दो तो आंसर 0 आएगा। दैट इज नॉट लाइक हाफ करना है उसको, ठीक है, माइनस नहीं करना है, हाफ करना है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। द टाइम इन विच द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। ये जनरली किसके लिए यूज करते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? जैसे आप सुनते हो FM 98.3 FM, ठीक है, जो हमारा रेडियो होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है कितना? 98.3 FM। तो उसमें से जो वेव्स निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स किस लिए निकलते हैं? तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है आपके रेडियो के अंदर, क्या होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा, उसमें से रेडियो का वेव्स आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझना भाई। मैंने आपको चैप्टर 2 में भी बताया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का रेडियो से कुछ लेना देना बंद नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अल्फा बीटा एंड गामा। यस, तो वो क्या करते हैं? 3 टाइप के रेडियो वेव्स निकालते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, जो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में शांति से पढ़ लेना। 12th में गलती से आ गए तो मास प्रमोशन होके, पर आप टेंशन मत लेना, आपका मास प्रमोशन नहीं होने वाला है क्योंकि आप सबने वैक्सीन ले ली है, तो आपकी एग्जाम कंपलसरी होगी। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 1 महीने की बात है बस, ज्यादा। સર પણ ફર્સ્ટ ડોઝ જ લીધો છે. पर सर ऑनलाइन एग्जाम થશે ને? એટલે ભાઈ ઓફલાઈન થશે, ફર્સ્ટ ડોઝ લીધો તો મહિના પછી બીજો ડોઝ આપવાનો છે તમને, બોર્ડ નતું વાંચ્યો? તો પણ એ બૂસ્ટર ડોઝ આપવાનો ને. એટલે બૂસ્ટર, હા, એટલે તારે આપવી જ નથી એક્ઝામ, એમ કે બૂસ્ટર ડોઝ આપવાનો છે, તારે તો એક્ઝામ જ નથી આપી। હજી ચોથો બૂસ્ટર આવશે કે ચોથી આપશે ને પછી અમે એક્ઝામ આપીશું। તો એ તો સાચી જ વાત છે ને સર. એટલે કોરોના ખાલી તારા પાછળ જ પડે, બીજા કોઈ થવાનું જ નહીં। આ નાના છોકરાઓ છે એમને તો બૂસ્ટર ફૂસ્ટર કશું નહીં લાગ્યું, એમને કશું નહીં, એમ તારે બધું થઈ જશે। પણ એમની તો સ્કૂલે બંધ કરી દીધી. તો શું ચાલુ નથી કરવાની એમની સ્કૂલ? તારે એ ક્યાં એક્ઝામ કરશે? નથી આપી એમ કહી દે। આને તો લઈએ જ હમણાં તો એક્ઝામ આપવા है। As the electron configuration of this isotope is same, their chemical properties are similar, but because of the difference in their binding energy, the change in reaction rate is observed। कुछ सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सिमिलर है, बट उसका बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है, बॉन्ड के टाइप जो बनाने की प्रोसेस है वो सारी डिफरेंट है। किसकी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की और नॉर्मल एलिमेंट्स की। वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरह के अलग है, ठीक है। हमारे सिलेबस में 11th-12th में ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं थे, 10 साल पहले जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी, ठीक है, उसमें था, बस अब नहीं है। तो देखो, एक मैं टेबल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो टेबल जरा देख लो। ये पूरा का पूरा टेबल आपको रट्टा मारना है, ऐसा गलती से भी मत करना, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है। देखो, रिलेटिव अब्यूडेंस, रिलेटिव अब्यूडेंस क्या है? इसका 99.9, यानी सबसे ज्यादा ये अवेलेबल है हमारे नेचर में, 99.9। और उसके बाद क्या है? ड्यूटेरियम। और उसके बाद क्या है? 10⁻⁻15, सबसे कम अवेलेबिलिटी इन परसेंटेज। और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये अगर आपको सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना तो रख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, physical properties of dihydrogen, sorry, preparation of dihydrogen and its physical properties। hydrogen is available in the abundance in the nature in the form of compound water generally। सबसे ज्यादा हमारे हाइड्रोजन अवेलेबल है किस फॉर्म में? वाटर के फॉर्म में।
जनरली हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन विद जिंक मेटल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जनरली ये रिएक्शन होता है जिंक मेटल एंड HCl के साथ। ये आपके 10th में भी रिएक्शन आ चुका है, गलती से अगर आपने पढ़ लिया हो 10th में मास प्रमोशन में आने के बाद भी। हर्ष हाँ सर वांच्યું तो હતું। શું વાત કરે, એ યાદ છે તને? પણ એટોમિક માસ નો ફોર્મ્યુલા યાદ નથી 11th में। Zn plus 2H2SO4 gives ZnSO4। तो देखो सब में मेटल एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ये लेबोरेटरी प्रोसेस है जहाँ पे कुछ लोअर अमाउंट में हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। काव्या जागे છે ને? કાવ્યા યસ સર, જાગે છે કે ઊંઘી ગઈ છે? જાગું છું સર। તારા અવાજ પરથી લાગ્યું નહીં। કેમ સર? તારી આંખો બંધ થતી હતી એવું લાગતું, દેખાતું હતું કેમેરામાં। સર આંખો ખુલ્લી જ છે। આ હર્ષને એમ કે હું એકલો જ હોશિયાર છું, સરને કઈ ખબર પડતી જ નથી, એને રિમૂવ કરી દઈએ। રાજીવ તો હજી બહાર જ ફરે છે। બાય બાય રાજીવ, બાય। ગણેશ તારે તો જલસા પડી ગયા છે, મોઢું તો દેખાડ જરા તારું। આમ શું સર કયા જલસા કઈ શરમાઈશ નહીં હવે, આખું મોઢું દેખાડ, ચલ શરમાઈશ નહીં। સર એમાં શું પંખો ઉપર પંખો ચાલુ ને પાછું ઠંડીમાં જેકેટ પહેરીને બેઠો છે। અરે સર હું અત્યારે જ બહાર થી આવ્યો। આ તો લાગે છે તો આંખો ચોડીને ઉભો થયો એટલે લાગે છે કે ઊંઘીને ઉભો થયો છે। ના ના એ તો લેક્ચર ના રીતે। પણ મોઢું તો દેખાડ, આખો તારું મોઢું તો જય ગણેશ। અરે સર જોવા દો, હવે હું ટ્યુશન માં આવીશ ને તો પૂરી બોડી દેખાડી દઈશ। ના 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 ના, તારે સિક્સ પેક અમાર નથી જોવા। એ તો સર હવે છોડો ને, હવે શું એમાં। પણ પંખો ચાલુ, એસી ચાલુ, જોરદાર છે ભાઈ તાર તો। અરે એસી નથી સર, એસી બંધ છે ઠંડીના રીતે। અચ્છા ઠંડીને લીધે એસી બંધ છે પણ પંખો ચાલુ, સ્વેટર પહેર્યું જ તે? હા સરસ, તને જ કે આવા જ છોકરા હોવા જોઈએ સાયન્સમાં આપણે। શું કરીએ હવે સર। તારા ભાઈબંધને બહાર કાઢી મૂક્યો છે હો, તારા જાની દુશ્મનને। કયો રાજીવ કે હર્ષ? હર્ષ। અચ્છા તો ખબર પડી અરે ગઈ છે, હર્ષ બે નહીં દુશ્મન ખબર। છે તારા, મને તો એમ કે એક જ છે। અરે ના ના એ આવા તો દે હમણાં રાજીવ ને આ બધું બધા રેકોર્ડ થાય છે friend એટલે છે હમણાં સર। રેકોર્ડિંગ માં સાંભળી જ લેવાનો છે કોણ કોણ દુશ્મન છે તારા। સર તમે ગ્રુપમાં થોડી મોકલશો આ રેકોર્ડિંગ? તો તે રૂપમાં જ મોકલીશ ને, જગ જાહેર થઈ જશે, આ તો આખી દુનિયા જોશે। ના ના સર એવું નહીં, આપણે યુટ્યુબ પર અપલોડ કરી દઈશું ભાઈ। અત્યારે અરે ના સર, જો તું તમે ફ્રેન્ડશિપ ના દરારો પાડો છો, તે જ પેપર કીધું માં ભાઈ। એવું આવશે। મેં તો કીધું કે તારો જાની દુશ્મન ને કાઢ્યો, મેં કીધું તે બે નામ તે દે, હું તો ખાલી જાની દુશ્મન બોલે ને તું નામ બોલ્યો બે, હર્ષ